हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूडो स्टडी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है ये। इसका हमने टैप टू ट्रांसलेट वाला फीचर्स देखा था। इसका एक फीचर और है, इसको आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑफलाइन डिक्शनरी दिख रही होगी, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। काफ़ी सारी लैंग्वेज में आपको डिक्शनरी दिख रही है, जैसे इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू तमिल, इंग्लिश टू तेलुगु। तो जिस किसी भी लैंग्वेज में आपको डिक्शनरी चाहिए हो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से सीधे सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के जो रिमेनिंग लेक्चर थे वहां से। तो इसके पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 10 लेक्चर अपलोड किए थे चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर एक सीरीज में है। जब आप इनको एक सीरीज में देखेंगे तब आपको इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। और अभी इतने दिनों से हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया था, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप कब वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, कब सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैनल के अंदर हम लोग आपको गेट 2018 के लिए पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि चैनल पर वीडियो काफ़ी दिन से नहीं डले हैं तो हम लोगों ने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग वीडियो अपलोड करना इस पर कंटिन्यू रखेंगे। और गेट 2018 के लिए आपको पूरा मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। और पीडीएफ नोट्स आप हमारे ब्लॉग पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी साइट पर जाके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कैपेसिटर से रिलेटेड है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने उसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटर की देखी थी। क्वेश्चन है आपका, अ कैपेसिटर ऑफ 1 सेंटीमीटर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हैज अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ 1 मिलीमीटर एंड एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 20 inserted at one plate and applied with an voltage of 400 volt. The electric field intensity in the air gap is। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है आपका, मान के चलिए ये आपका एक कैपेसिटर है। इनकी प्लेट में जो सेपरेशन है इनके बीच में वो है आपका 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लेट हैज अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ 1 मिलीमीटर। जो कैपेसिटर की प्लेट है इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है आपका 1 मिलीमीटर का। तो ये हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक डिनोट कर दिया। यहाँ पर ये इसकी जो विड्थ है वो है आपकी 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो रिमेनिंग बचेगी ये आपकी टोटल है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से आपकी ये डाइलेक्ट्रिक माइनस कर दिया आपने 1 मिलीमीटर, तो जो रिमेनिंग आपकी ये विड्थ बचेगी ये है आपकी कितनी, 9 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, एप्सिलॉन आर जो डाइलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर वो आपको गिवन है 20 एंड अप्लाइड विद एन वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट। जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में जो वोल्टेज है वो 400 यहाँ पर अप्लाई किया है, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा आपका 400 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एयर गैप इज, एयर गैप आपका ये है 9 मिलीमीटर का जो विड्थ है वो आपका एयर गैप है, और जो 1 मिलीमीटर है वो आपकी डाइलेक्ट्रिक की विड्थ है। तो एयर गैप में कितना वोल्टेज होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जो प्रीवियस वीडियोज में हमने देखे थे कि कैपेसिटर में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो 2 कैपेसिटर आपके एज अ सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक आप इसको कैपेसिटर एज्यूम कर सकते हैं C1 और एक इसको आप C2 एज्यूम कर सकते हैं। तो कैपेसिटर जब इनकी डाइलेक्ट्रिक की विड्थ जो होती है वो अलग अलग होती है, डी की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, D1 आपकी अलग होगी और D2 आपकी अलग होगी। तो कैपेसिटर जो होता है वो होता है आपका क्या, एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D। A आपका होता है प्लेट का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और D होती है इनके बीच की विड्थ। तो यहाँ पर कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 हैं, तो इनके बीच की जो विड्थ होगी ये हो जाएगी आपकी कैपेसिटर 2 की विड्थ D2 और ये हो जाएगी 9 मिलीमीटर D1। और ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं कि सीरीज में कनेक्ट हैं। तो जब 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जो उनके बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो Q1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q2 के, और Q आप जानते हैं Q क्या होता है, C इंटू V। तो ये हो जाएगा आपका C1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू C2 इंटू V2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है ये आपकी एयर हो गई और ये हो गई आपकी डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, ये वोल्टेज हो जाएगा आपका एयर का वोल्टेज प्लस V ऑफ डाइलेक्ट्रिक का वोल्टेज। ये गिवन है आपको 400 वोल्ट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एयर का वोल्टेज। तो आप यहाँ से V एयर
कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 400 माइनस V जो डाइलेक्ट्रिक का वोल्टेज हो जाएगा वो, और आपको जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी एयर में हो जाएगी वो हो जाएगी जो आपका V एयर का वोल्टेज हो जाएगा डिवाइडेड बाय एयर की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 9 मिलीमीटर, तो ये डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻³ अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा। तो वोल्टेज हम यहाँ से देखते हैं, C1 V1 इज इक्वल्स टू C2 V2 हो गया आपका। तो यहाँ पर आप C1 के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, C1 आपका एयर का कैपेसिटेंस है और ये आपका डाइलेक्ट्रिक का है। तो एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया आपका सेम है क्रॉस सेक्शन जो प्लेट का एरिया है, तो एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D1 इंटू V1, या V1 आपका जो है एयर का वोल्टेज है तो V एयर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और C2 हो जाएगा आपका कितना एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, क्योंकि ये आपका डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पर, इंटू A डिवाइड बाई D2 इंटू V2 या V डाइलेक्ट्रिक का जो वोल्टेज है वो। तो यहाँ पर A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज जो एयर का वोल्टेज होगा डिवाइडेड बाई V जो डाइलेक्ट्रिक का वोल्टेज है, ये हो जाएगा आपका D1 डिवाइडेड बाई D2 इंटू एप्सिलॉन R। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो V एयर डिवाइडेड बाई V डाइलेक्ट्रिक है वो हो जाएगा D1 की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 9 मिलीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई D2 कितनी है आपकी 1 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R यहाँ पर गिवन है आपको 20, तो ये यहाँ पर 20 हो जाएगा, 10⁻³ से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो V जो एयर आपका यहाँ से निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 180 टाइम्स ऑफ V जो डाइलेक्ट्रिक का वोल्टेज है। तो ये आपका जो एयर का वोल्टेज है वो डाइलेक्ट्रिक के वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पर निकल के आ गया। अब यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन में वैल्यू ये पुट करेंगे तो एयर का जो वोल्टेज आ जाएगा आपका वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 397 वोल्ट। जब ये आप वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एयर का वोल्टेज आपका अप्रोक्सीमेटली 397 वोल्ट आ जाएगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एयर गैप। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वोल्ट पर यूनिट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी होगी, एयर वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि ये एयर का वोल्टेज है। तो जो एयर की डिस्टेंस है वो कितनी है 9 मिलीमीटर, तो वोल्टेज डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻³ अब वोल्टेज आपका कितना है 397 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44 किलोवोल्ट पर मीटर, 44 किलोवोल्ट पर मीटर। तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसके जो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।